हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं अपने काम पर लग गई हूँ। बच्चों का आज था छुट्टी, आज है सैटरडे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं अपने सारे घर के काम निपटाने में लगी हूँ फटाफट। और फटाफट यानी कि आप समझ सकती हो, अगर घर में छोटा बच्चा है तो अपने मन के मुताबिक काम नहीं करना होता है। जो भी जल्दी हाथ लग जाए वो काम हो जाए, बस वही होता है। तो बस मेरा तो रूटीन के हिसाब से, और मुझे लगता है घर जितनी भी है ना हाउस वाइफ, उनका बस यही रहता है कि सुबह का मॉर्निंग का घर का क्लीनिंग हो जाए ना, फिर बहुत मतलब सारे काम अपने आप हो ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी, और मैं बार बार यही वाली क्रीम कलर की जो बेडशीट है वही बिछा दिया करती थी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा होता नहीं कि एक ही चीज़ को मतलब थोड़ा सा बोर हो जाते हैं देख देख कर। तो मैंने ये वाइट और रेड कलर की जो बेडशीट है ये मैंने बिछा दिया है। और यहाँ पर ना ये जो मच्छरदानी है इसे मैं ना दो रस्सी में टांग कर ही हमेशा रखती हूँ। चारों तरफ मैं पूरा खोलती नहीं हूँ इसे। इससे एक चीज़ ये फ़ायदा है कि हम जब दोबारा देखिए रात में तो लगाना ही होता है मच्छरदानी, और तो इसी वजह से अगर एक भी लगा रहता है कोने में या फिर दो जगह, तो आसानी से फिर सुविधा हो जाती है रात में लगाने की। फिर ये ढूंढना नहीं पड़ता है कि इस कोने की कौन सी रस्सी है, क्योंकि चारों तरफ ना थोड़ी अलग है, कभी छोटी है और कहीं कोने की बड़ी है। तो बस ऐसे ही है, इसीलिए मैं ना रोज़ रोज़ खोलती नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ का काम है ये लगाना। और क्या आता है कि मुझे ना मच्छरदानी से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि लिक्विड वाला जलाती हूँ तो अगर लाइट कट जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो जलता नहीं है। तो इसी वजह से फिर मच्छर काटने लगते हैं अयांश को, और बड़े रहेंगे तो वो तो भगा भी देंगे। और इसी वजह से मैं मच्छरदानी लगाती हूँ, और कुछ वैसा वो वाला जलाती नहीं, गुड नाइट वगैरह, क्योंकि फिर उसकी जो खुशबू है वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बच्चे वाले कमरे में, और इस वाले रूम में ना मैं ये वाली बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँगी, अभी इतनी गंदी है नहीं और साफ़ ही है। तो फिर यहाँ बस मैं झाड़ देती हूँ इसी तरह। और यहाँ का भी मच्छरदानी देखिए दो तरफ मेरा लगा रहता है। ये मेरा मच्छरदानी बहुत पुराना है, लगभग 5-6 साल हो गया। और जो मेरे कमरे में लगा है ना बड़ा सा, वो अभी न्यू है। और ये मैं अभी देखूँगी, इसके लिए एक है वाइट कलर का मच्छरदानी, तो इसे हम चेंज कर देंगे। तो अभी बस मैंने इसको झाड़ दिया इस बेडशीट को, और उसके बाद सिलवट्टे भी ठीक से कर दिए। और यहाँ पर ना कपड़े थे, और कपड़ों का तो आप समझ रहे हैं ना कि रोज़ धुलते हैं कपड़े और रोज़ फिर फोल्ड करके रखना होता है। तो थोड़ा सा ये वाला जब हम साथ के साथ रख देते हैं तो आलस नहीं आता है, फिर रखा जाता है ना, फिर यहाँ पर फिर वही हो जाता है कि रखा गया। तो बस यही था। और अभी मैंने देखिए अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये कल के कपड़े हैं शाम के, तो मैंने रखे थे, तो फिर कोई बात नहीं, अभी मैं रख दे रही हूँ। और देखिए ये भी काम मेरा हो गया। तो वैसे एक जगह हम कहीं रख देते हैं जमा करके ना, तो उतना देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस अब मेरे इस कमरे की भी सफाई हो गई। और थोड़ा सा ना जब सारी चीज़ों को समेटना होता है ना, उसी में टाइम लगता है। वैसे झाड़ू पोछा में उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन बस चीज़ों को सही जगह पर रख दें एक बार, तो वो मतलब कि ऑर्गेनाइज रहता है। और चीज़ें जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मिलने में भी आसानी होती है। तो फ्रेंड, बस इस कमरे का भी मेरा काम ख़त्म हो गया है। मैं बीच बीच में अयांश को भी देख रही हूँ। वैसे तो आदित्य ही है, लेकिन ना वो लोग खुद ही में मतलब बिजी जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे काम छोड़ के मतलब हॉल तक ही मैंने झाड़ू लगाया है, बाहर बस रह गया है। तो बस यहाँ पर ना अयांश रोने लग गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भूख लगी होगी, मैंने इसको कुछ खिला दिया है। और उसके बाद बस खिलाते हुए आप समझते हो कि छोटा बच्चा है ना, थोड़ा सा लग ही जाता है कपड़ों में। तो बस यहाँ पर ये अयांश का भी लग गया था, तो मैं भी इसको अभी कपड़े चेंज कर देती हूँ। अभी मैं इसे नहलाई नहीं हूँ, अभी नहलाऊंगी बाद में, जब मेरा घर का पूरा काम हो जाएगा, किचन का काम हो जाएगा, साफ़ सफाई हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इसको आराम से नहला दूँगी। तो बस अभी मैं अपनी दवाई भी भूल गई थी सुबह वाली, तो फिर वही मैं खा लेती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो बस उसी की वजह से ये दवाई मेरी अभी चल रही है।
तो वैसे तो कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ा बहुत बॉडी में वीकनेस और शरीर में नहीं कहते पानी थोड़ा सा वो लग रहा था, तो उसी की दवाई मैंने खाई है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना अयांश को मैंने ये बोतल से बड़ा अच्छा भी, इसको ना नया चीज़ कुछ भी देखता है ना तो बस खेलने के लिए खोजता है, तो बस इसी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और अभी क्या है ना कि मेरा ये जो घर है ना, देखिए अभी तो मैं मतलब कि छोटा बच्चा के चलते ना कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाती हूँ, लेकिन आज मैं बड़े दिनों से सोची थी ना मैं अपने घर को ना मैंने जो सोचा है वो आज मैं करके ही रहूँगी। तो बस मैं आज इस घर को मतलब कि अच्छे से सजाऊँगी क्या, जो भी थोड़े बहुत काम है वो मैं करूँगी, क्योंकि देखिए घर जो हमारा होता है ना वो तो घर होता है, लेकिन मतलब कि उसको हम कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे ताकि हम लेडीज़ जो होती है ज़्यादातर घर में रहती है, तो इसी घर को अच्छे से बनाना वो हमारा ही फ़र्ज़ होता है। तो बस यहाँ पर देखिए अयांश पल में यहाँ पल में वहाँ चला जाता है, और अभी मतलब थोड़ा सा ये इधर उधर जाने लगा है ना, तो मुझे भी पूरा ध्यान इसी के ऊपर ही मेरा रहता है। और जैसे बच्चे हैं आदित्य आसी है, तो क्या होता है ना कि वो लोग भी खेलने में बिजी होते हैं, तो वो भी उनका ध्यान नहीं रहता है, तो मैं ही बीच बीच में आकर चेक करती हूँ कि कहाँ गया कैसे गया, क्योंकि ये अभी पता है एक बार मंदिर में भी घुस गया था इसी तरह करके, मतलब इसी तरह घिसकते तो फिर ऐसे ही होता है। तो देखिए मैंने कहा था ना कि मैंने हॉल तक सफाई कर ली थी, बस मेरा बालकनी रह गया था और सीढ़ी रह गया था, तो बस अभी यहाँ पर मैं सफाई कर लेती हूँ एक बार, और उसके बाद मैं डायरेक्ट जैसे क्या होता है ना कि घर में जो चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है वो झाड़ू के टाइम में कर लेती हूँ, और जब पोछा लगाने की बारी होती है ना तो आराम से फिर एक बार में मतलब कि जल्दी से लग जाता है, फिर इधर उधर कुछ छूना नहीं पड़ता है, इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। और देखिए बच्चों वाला घर है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता होगा मेरे ख्याल से, और तो इसी तरह मेरा भी लग जाता है। तो अभी मैंने सारे काम, और इतनी ज़्यादा अभी गर्मी है ना, इतनी जल्दी धूप हो जाती है, बहुत जल्दी हमारे इधर धूप हो जाती है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो मैं अभी मुझे बहुत जैसे कि अभी मैं जैसे कि हम जैसे झाड़ू ही लगाते हैं तो क्या होता है ना कि डस्ट भी हल्का उड़ता ही है, और पसीना अगर रहता है तो अभी काम करते करते क्या है कि हम लोग भी, हमारा चेहरा सुबह में ऑयली हो जाता है और स्किन में भी चिपकने लगता है ना थोड़ा सा, तो इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा किचकिच लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए अभी मैं नहा ली हूँ, उसके बाद बस यहाँ पर मैं ये वाला जो पंखा है ना ये मैं हॉल में ला रही हूँ। वैसे तो हॉल में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी मैं नहा के आई हूँ कहीं मैं फिर से गर्मी ना लगने लगी, और आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी था। तो यहाँ पर ना वैसे ये खुला घर है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, और ये ना इसके ऊपर भी घर है तो बिल्कुल ठंडा ही लगता है, लेकिन मैंने सोचा ना कि आज गर्मी लग रहा है तो मैं ये पंखा यहाँ ले आती हूँ। और ऐसे भी ये स्टैंड फैन है तो हम कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर अयांश को मैं खुद नहाने से पहले इसको मैंने नहला दिया था, और ये सो गया था, तो अभी ये सो के उठा है। तो बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, तो देखिए जब सो के उठते हैं ना बच्चों को, तो इतनी गर्मी में चाहे तो प्यास लग ही जाती है, तो और भूख भी लग जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको दूध बना के दे दिया है, और अभी यहाँ पर मैं बच्चों को ये तरबूज काट के दे देती हूँ। लेकिन अभी पूरा घर साफ़ सफाई है, तो मैं यहाँ पर ना बच्चों को ये जो तरबूज है इसमें से ना ये जो बीज होते हैं उसके दाने में निकाल के ही दूंगी, क्योंकि ना फिर ये लोग खाएंगे, फिर ना क्या होता है कि अगर मुंह से निकालते हैं ना तो इधर उधर चली जाता है, और फिर मुझे मतलब कि पोछा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं ना थोड़ा सा ना टाइम लगता है, लेकिन मैं निकाल के देती हूँ बीज, और देखिए ये लोग खा भी लेते हैं और घर गंदा भी नहीं होता है। तो बस इसको मैं तुरंत फेंक देती हूँ, क्योंकि अयांश अभी ना इधर उधर चला जाता है, इसको कुछ चीज़ भी कुछ भी चीज़ मुझे ना सोच समझ के ही ज़मीन पे रखना पड़ता है, अगर वहाँ पे अयांश है, क्योंकि फिर जो भी चीज़ है इसके मुंह में ये उठा के खा लेता है। ये वाला बहुत अगर आपके घर में ये बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा मैं तो केयर करके ही रखती हूँ, और मुझे लगता है हर माँ केयर करती होगी। कुछ भी चीज़ उसके हाथ लगता है ना डायरेक्ट मुंह में लेता है, तो इसी वजह से दाना हो या फिर कुछ भी छिलका या प्लास्टिक टॉफ़ी वगैरह का, तो उसका मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन होता है ना कि कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है, तो बस मैं अपनी तरफ से तो लापरवाही नहीं करूँगी। और अभी यहाँ पर देखिए जो करेले थे
उसको मैंने कट करके और नमक में थोड़ा सा मिलाकर उसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और अब मैं इस करेले को अभी मैं बनाऊंगी। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत कड़वापन तो निकल ही जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा आलू डाल दिया है और आदित्य क्या है कि वो खा लेता है करेले, यहाँ से नहीं खाती है फिर, और तो उसके लिए मैंने आलू डाल दिया है कि फिर भी थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी खुद अच्छा लगता है आलू जब मैं खाती हूँ ना करेले के साथ, उतना कड़वा नहीं लगता है करेला। और उसके बाद बस अभी यहाँ पर मैं प्याज डाल दूँगी और ये करेले भी धीमी आंच करके मैं भून लूँगी। इसी तरह नमक और इसमें बस हल्दी जाएगा और उसके बाद ये भी बन जाएगा। और उधर मैं अपने भी काम निपटा रही हूँ और बच्चों को भी देख रही हूँ। उसके बाद बस मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। और अभी हो गया है इवनिंग का टाइम। दोपहर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं सुबह से थक भी जाती हूँ और वैसे तो मैं दोपहर में कभी सो नहीं पाती, सोने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी आँख लग गई तो उस दिन तो मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सब चीज़ का टाइम आता है और सब समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो दोपहर में तो नींद बहुत तेज़ लग रही थी लेकिन सो नहीं पाती हूँ, बच्चों को थोड़ा देखना पड़ता है ना, इसी वजह से। और दोनों बच्चों का ना ट्यूशन का अलग अलग टाइम हो गया है, तो वो अलग जाती है, ये अलग जाता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर अयांश भी है, अयांश जब सोता है तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ और जब वो जागा रहता है तो मुझे बहुत तेज़ नींद लगती है। और मैंने कहा था ना कि मैं अभी कुछ बहुत दिन से मैं सोच रही थी ना कि ये पर्दे वगैरह लगा दूँगी इस घर की, थोड़ा सा अच्छे से कर दूँगी, मेरा भी मन नहीं लगता है और मैं ऐसे ही दिन ऐसे ही कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले तो ठंड था, अभी तो गर्मी भी आ गई, इतना बड़ा दिन करता है लेकिन फिर भी मेरे मतलब कि जब ये उस टाइम आता है तो आलस आ जाता है। तो अभी अयांश को मेरे हस्बैंड रखे हैं बाहर बालकनी में बैठे हैं, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी शाम को, और अभी मैं यहाँ पर अपना काम कर लेती हूँ। और क्या होता है ना कि हम जिस घर में रहते हैं ना थोड़ा सा अच्छा ना लगे ना तो मन थोड़ा सा उदास रहता है, थोड़ा सुंदर सुंदर लगेगा ना तो घर में रौनक रहेगी और अच्छा रहता है। लेकिन देखिए चाहे अपना घर हो चाहे किराए का घर हो, मकान हमें जो मिला जाता है ना, मकान तो मकान ही रहेगा, लेकिन मकान को कैसे सजा के संवार कर और उसे रहने लायक घर कैसे बना जाए वो हम गृहिणी का ही काम होता है। और अपने मुताबिक सभी हाउसवाइफ सभी लेडीज़ अपने मुताबिक अपने घर को रखती है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए मकान मकान ही रहेगा, वो चार दीवारी का ही रहता है, लेकिन उसको हम कैसे सजा संवार के रखेंगे ये हमारे ऊपर रहता है। तो मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है ना मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन से भी आलस मेरे शरीर में, पता नहीं मैं कैसे इतनी कामचोर हो गई, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। और कैसे सोचती कुछ हूँ और करती कुछ नहीं हूँ, सोचती हूँ कि ये भी करूँगी वो भी करूँगी लेकिन कुछ होता ही नहीं है मुझसे। तो देखिए यहाँ पर ये पर्दे लगाने थे और आप सभी के भी कमेंट आ रहे थे कि दी यहाँ पर पर्दे लगा। मैंने ये दो पर्दे जो पिंक कलर के थे ना, मैंने अभी कुछ नया नहीं लिया है। ये रेड कलर का जो सोफ़ा कवर है ना, ये कवर भी ना मैं मतलब कि मेरे पुराने कवर है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रेड और वाइट कलर का है। और ये कुशन कवर है इसी का मैचिंग का मैंने लिया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इससे थोड़ा सा फ्रेश लुक आता है और थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है बच्चों वाले घर में लेकिन अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोफ़ा कवर लगा दिया है और ये दोनों रूम दो ही है ऐसे पर्दे, तो दोनों रूम में एक एक में लगा देती हूँ, तो फिर भी बहुत चेंज आ जाता है, बहुत हद तक थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। जैसे कि होता नहीं कि घर खाली खाली लग रहा था। और देखिएगा पर्दे और ये मतलब कि थोड़े से मैंने किया है ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए ये जो पर्दे हैं ना ये 7 फीट के है, ये लंबाई है, लेकिन मेरे पुराने वाले घर पे ये ना 5 फीट मेरा वहाँ का दरवाज़ा है 5 फीट का। तो फिर मैंने ना ये हल्का हल्का सिल दिया था नीचे से, तो वही मैंने अभी खोल दिया है और ये यहाँ का दरवाज़ा 7 फीट का है। तो ये पर्दे इसमें ना काफ़ी अच्छे साइज में हो गए हैं। ये फ़िल्टर जो है ना मैंने वहाँ पे रख दिया था, तो ना जैसे ही कोई आता है तो सामने में पड़ता है आँखों पर, तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे यहाँ पर साइड में कर दे रही हूँ। और ये जो वॉशिंग मशीन यहाँ पे मेरा रखा हुआ है ना, इसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने यहाँ पे सामने क्यों रखा है। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर ही वॉशिंग मशीन का पॉइंट है। फिर आप बोलते कि वो वहाँ पे रखिए वॉशरूम में, तो फिर क्या है ना कि उतना बड़ा नहीं है वॉशरूम, तो इसी वजह से मैं वहाँ पे नहीं रखी हूँ।
सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर ना इन सोफ़ों को मैं अच्छे से थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे में ना सोफ़ा का लुक भी देखने में अच्छा आएगा और मुझे भी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो टीवी ये 2 कुर्सी जहाँ मैंने रखा है ना उसी के ऑपोजिट रखा हुआ है, तो हमें टीवी भी देखने में ईजी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अभी इस घर का ना थोड़ा सा लुक ही चेंज हो गया है, थोड़ा सा मुझे कलरफुल लगने लगा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को भी थोड़ा बहुत चेंज लग ही रहा होगा ना। तो फिर यहाँ पर देखिए 2 पर्दे भी मैंने लगा दिया है और ये कवर भी मैंने लगा दिया है, तो ठीक लग रहा है। और बीच में मैंने अभी यहाँ पर ना मेरे पास गलीचा है, लेकिन अभी मैं इसमें ना चटाई ज़्यादातर बिछाती हूँ, क्योंकि अयांश फिर खेलता है यहीं पर, दिन भर मेरे सारे काम यहीं बीतते हैं, अयांश को देख देख के सारे काम कर लेती हूँ। तो फाइनली ये देखिए ये है आज का जो भी मैंने जैसा भी थोड़ा बहुत कोशिश किया है अच्छे से संवारने का। और देखिए हम किस चीज़ में मेहनत करते हैं या कुछ भी करते हैं ना नया चीज़, तो फिर उस दिन थोड़े दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी को ये मेरी छोटी सी कोशिश कैसा लगा ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। बाय बाय।